हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का जो मेंटी क्विज हमने परसों लिया था उसका वीडियो सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमारा केमिस्ट्री का मेंटी क्विज पार्ट 1 है फॉर द चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, पार्ट 1 नहीं है, जस्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स पे एक ही पार्ट लेंगे, उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका मेंटी क्विज है आज 8 बजे। प्लीज़ अटेंड। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैंने क्या किया है, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए सो दैट आपको मैं कम टाइम में जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके, उसका मास, उसका रेडियस और डेंसिटी आपको दिया है। तो इन शॉर्ट्स इस प्रॉब्लम में क्या करना था आपका, कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी, अर्थ क्या एक सॉलिड स्फीयर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रैंडमली पूछे, आपका कोई पोजीशन ना दिया, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस नहीं दिया रहे, तो हमेशा जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है लाइक अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर वाला, और बिकॉज सॉलिड स्फीयर इज अ 3D बॉडी तो उसके लिए कुछ ऐसा ओरिएंटेशन नहीं आएगा। हमेशा सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लेने का। ये मास लिया, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, इसको कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डेंसिटी। मास को डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करना है, इसलिए डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम स्पेयर का क्या होता है? 4/3πr की, वो डाल दिया। ओके, आपका मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी थे, जस्ट यहाँ पे इसको क्या किया, सब्सटीट्यूट किया और जस्ट फॉर्मूला निकाला। यही था ये प्रॉब्लम में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्पेयर्स ऑफ इक्वल मासेस अबाउट देयर डायमीटर्स आर इक्वल। बच्चे लोग को क्या लगता है कि देयर डायमीटर्स आर इक्वल? नहीं, डायमीटर्स आर डिफरेंट। क्या सेम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर डायमीटर्स आर सेम, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इधर सेम है। और उसमें से क्या, इफ़ वन ऑफ देम इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो, एक सॉलिड स्पेयर है, एक क्या हॉलो स्पेयर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला फॉर सॉलिड स्पेयर और फर्स्ट फार्मूला फॉर सॉलिड स्पेयर एंड हॉलो स्पेयर मैंने लिख दिया है, दोनों को इक्वेट किया, दोनों का डायमीटर विल बी डिफरेंट। ओके, फिर आपको प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या बोला है? सॉलिड। तो सॉलिड वाला मैंने R1 पहला एज्यूम किया। ओके, तो कभी भी जो पहले बोला है सॉलिड बोला है तो आपका R1/R2 का रेशियो पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, समटाइम्स हॉलो का ले लेते हैं R2/R1। ओके, तो इसमें भी ध्यान में रखना है, नहीं तो आधे बच्चे ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ए आंसर। ओके, तो प्रॉब्लम में जो पहले बोला है वो डिवाइडेड बाय सेकेंड जो बोला है। R1 इज अ रेडियस ऑफ सॉलिड एंड R2 इज अ रेडियस ऑफ हॉलो। ठीक है, आंसर चूज करने में भी बच्चे रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L, ये मेरा एक थिन वायर ऑफ लेंथ L है, उसको कन्वर्ट किया सेमी सर्कल में, मीन्स लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू, सेमी सर्कल का क्या होता है लेंथ? πr, ओवरऑल का 2πr होता है। तो ये रिलेशन निकाल लिया। आपको क्या लिखा बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कल अबाउट इट्स फ्री एंड। फ्री एंड बोल दिया मतलब बेसिकली डायमीटर हो गया। यदि मैंने कंप्लीट सर्कल किया देन इट इज अ व्हाट, ये एक वायर को आपने जस्ट ऐसा कन्वर्ट किया हाफ सेमी सर्कल में, बेसिकली इट इज अ हाफ रिंग। तो रिंग का अबाउट डायमीटर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2। यहाँ पे जस्ट ये r का सब्स्टिट्यूशन किया और आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है, ये आता ही है आपको, नीट में भी आता है, सीटी में भी आता है, जेई में भी आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 60 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर, रिवॉल्विंग एट 300 RPM, फ्रीक्वेंसी दिया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है 12π/2, बट ऑलवेज रिमेंबर, फ्लाईव्हील बोला मतलब क्या होता है? डिस्क। व्हील बोला मतलब क्या होता है? रिंग। ये चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, फ्लाईव्हील मतलब क्या होता है? डिस्क। ओके, तो डिस्क का बेसिक फॉर्मूला आई का क्या होता है? mr²/2, ओमेगा क्या होता है? 2πn। आपको गिवन डेटा दिया था, फ्रीक्वेंसी RPM में दिया था, उसको कन्वर्ट किया RPS में और सब डेटा पुट किया। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 50% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस बाय। ये जो परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत आते हैं एग्जाम में। तो काइनेटिक एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 50%, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और
एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी एंगुलर, देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी का, बेसिक फॉर्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ पे आई एडजस्ट किया, सो ये रिलेशन मैंने निकाला काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में। प्रॉब्लम में दो ही ऐसा पैरामीटर है, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसका रिलेटेड कोई टर्म नहीं दिया है। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मैंने उसको ई इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर ले लिया। आपका कभी भी ऐसा इंक्रीजेस बाय प्रॉब्लम में बोलता है तो ओरिजिनल प्लस 50%, 50% मतलब 50/100 ऑफ ओरिजिनल। यदि यहाँ पे बाय नहीं लिखा रहता, 2 लिखा रहता, इंक्रीजेस 2, तो मैं केवल इंक्रीजेस 2 रहता तो थोड़ा ज़्यादा बोलता, तो मैं केवल इतना पार्ट लिखता, L2 इक्वल टू इतना पार्ट। ओके, बट जब भी बाय बोलता है और डिक्रीजेस बाय बोला तो जस्ट साइन चेंज होता है, माइनस आता है, बट इंक्रीजेस बाय बोला इसलिए प्लस लगाया और ओरिजिनल में वो पार्ट ऐड करके आपको फाइनल वो वैल्यू मिलती है। तो ये ध्यान में रखो, बाय बोला तो ओरिजिनल में ऐड करना है एंड देन इंक्रीज करना है, ठीक है। यदि इंक्रीजेस 2 बोला होता तो मैं जस्ट जो इंक्रीजेस 2 के बाद वैल्यूज लिखी हुई है उसको ही मैं ले लेता। यदि लिखा होता इंक्रीजेस 2 50% तो मैं ऐसा L2 इक्वल टू 50/100 L1 लिखता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे इधर एक्सप्रेस करना मैथमेटिकली वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये प्रोपोर्शनल ले लिया, रेशियो लिया, E2/UN का ये आया। कभी भी ध्यान में रखो परसेंटेज चेंज भले ही इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मॉड डालने का फाइनल अपॉन फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1 × 100 करने का। मॉड इसलिए परसेंटेज चेंज लिखा है, समटाइम्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, माइनस में परसेंटेज आएगा, तो ऑलवेज परसेंटेज इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए मॉड लिया। फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -1 करके 100 लिखा। परसेंटेज चेंज आपको पता है, यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यदि आपका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो वो जो चेंज है क्या है, इंक्रीज है, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मास दिया सॉलिड स्फीयर का, रेडियस दिया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एंड एंगुलर वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सेम फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई का फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा 2/5mr², ओमेगा आपको डायरेक्टली दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड, आपको पुट करना है। बस यहाँ पे आंसर जो है 9/20 देखना। बच्चे क्या करेंगे 45 × 10⁻² कर देंगे, फिर सोचेंगे कि अरे तो आंसर आ नहीं रहा है, तो मतलब तो 40/10⁻² इधर 100 है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 920 मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन में भी थोड़ा क्विज ये मतलब ट्विस्ट डाल देते हैं, सिंपल था। नेक्स्ट, ये भी फेमस प्रॉब्लम है, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg/m² रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये मैंने डेटा लिख लिया, यहाँ पे रोटेशनल मोशन का है। काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ मास मूविंग विथ अ वेलोसिटी, जस्ट अ वेलोसिटी लिखा है मतलब लीनियर वेलोसिटी है। सो यहाँ पे ये मास इंटू वेलोसिटी, ये मेरा लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का डेटा है, ऊपर वाला रोटेशनल मोशन का डाटा है। इक्वेट किया दोनों का क्योंकि बोला है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखा है, इक्वेट किया, वेलोसिटी निकाल लिया। ये फेमस प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। A body of moment of inertia at rest है, it is rotated for 20 seconds with moment of force 6 Newton-meter, then the work done। ओके, सो आपका जो डेटा था मैंने लिख लिया यहाँ पे। वर्क डन क्या होता है आपका, जैसे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, टॉर्क दिया है, कैसे समझा, यूनिट से, न्यूटन मीटर यूनिट है, तो वो क्या मुझे टॉर्क दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सब टॉर्क तो दिया है, थीटा निकालना। थीटा का काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ किया, अल्फा t², दिस अल्फा को टॉर्क बाय आई लिखा, ओके, बिकॉज आई इज गिवन। तो ओके, सो ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करके सब डेटा दिया हुआ था, सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if a body starts from rest because of a torque of 2 Newton-meter, then its kinetic energy after 20 revolution will be। इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, जितना वर्क डन करोगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो टॉर्क थीटा, तो इसमें थीटा इंपॉर्टेंट था। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको दिया 20, आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन
और थीटा में ये रिलेशन होता है 2 पाई एन, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, स्मॉल एन इज फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये फॉर्मूला पे बेस था ये प्रॉब्लम। तो जो फॉर्मूले यहाँ पे आते जा रहे हैं आप उसको ऐसा नोट भी कर सकते हैं। नोट करने का अपने बुक में चिपकाने का स्टिकी नोट्स बना के, या बुक में आपके पास हेड ऊपर जगह रहता है, स्पेस रहता है, वहाँ पे लिख देने का सारे फॉर्मूले, तो लास्ट टाइम फुल रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगा। टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू फ्लाईव्हील्स आर इक्वल, फ्लाईव्हील्स मतलब डिस्क होता है। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1:9 दिया है। द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम, देखो काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम बोला है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंस है। ये भी हमने ये फॉर्मूला निकाला था कुछ देर पहले सेम प्रॉब्लम में, इनका रेशियो लेना है आपको, ठीक है। आपका किसको चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का, तो दिस इज द मतलब यहाँ से इसको चेंज किया, L इज इक्वल टू √2EI, ओके। और ये E1/E2 आपको दिया, I1/I2 भी दिया है, पुट कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम, ये डिक्रीजेस बाय इंक्रीजेस बाय, वापस प्रॉब्लम आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एक्सिस डिक्रीजेस बाय 36%, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। अभी आपने पीछे देखा था काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू L², यदि आप काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियस है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। सो ये सेम फॉर्मूला, ये रिलेशन निकाला, डिक्रीजेस बाय लिखा है, ओके। सो का E1 ओरिजिनल माइनस डाला 36%, मतलब 36/100 ऑफ ओरिजिनल, ओके। ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला जब भी बाय बोला तो ओरिजिनल प्लस माइनस आपका जो भी दिया हुआ है डेटा वो लिखने का, डिक्रीजेस था इसलिए इधर माइनस साइन लगाया। ये E2/E1 आ गया, E इज प्रोपोर्शनल टू L² होता है, तो यहाँ पे L2/L1 डाला, L2/L1 का डेटा आया। ये परसेंटेज डिक्रीज मैंने आपको ऐसे स्पेसिफिकली फॉर्मूला लिखा है, आप आंख बंद करके लिखने का, परसेंटेज चेंज, ओके। L2/L1 -1 मॉड इंटू 100, देखो परसेंटेज चेंज डिक्रीज इंक्रीज छोड़ दो, आपको ये पता है कि यदि ये आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज ही होगा, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए आप यूज़ करो, क्योंकि देखो ये जो प्रोपोर्शनल के बेस पे समझेगा कि क्या हो रहा है। इधर दो ऑप्शन दिया है, यदि ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करो तो ऑब्वियसली L भी डिक्रीज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, D आएगा। बट जो परसेंटेज चेंज है आप ऐसा जनरलाइज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो मॉड लगा के, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ फ्लाईव्हील रिवॉल्व्स एट 300 रिवोल्यूशन, टॉर्क अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड, उसका स्पीड बढ़ गया 200, मतलब N1 था फिर N2 हो गया, टाइम T, अल्फा पूछ रहा है। एक सिंपल प्रॉब्लम है, अल्फा क्या होता है, ω2 माइनस ω1/T, ओमेगा को कन्वर्ट किया 2πn के टर्म्स में। यहाँ पे दिस रिवोल्यूशन पर मिनट दिया, इसको डिवाइड बाय क्या करो, आपका सेकेंड्स करो, रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज में कन्वर्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 डिवाइड कर दिया बाद में, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं किया था, और आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L to 4L/3 इन 2 सेकेंड। तो ध्यान में रखो, जैसे आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिमिलरली टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दिया है L2 - L1, 4L/3 से L हो रहा है, और टाइमिंग dt दिया है आपको 2 सेकेंड, तो आपका टॉर्क क्या हो गया, L/6। नेक्स्ट, a thin circular ring of mass m is rotating about its axis with constant angular velocity omega, okay. Two objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of diameter of ring, the ring now rotates with angular velocity। so ये आपका पहला केस था जिसमें ये रिंग था, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², स्पीड क्या था ω1। अब ये सेम रिंग में ये दो मास स्मॉल m अटैच हो गए अलॉन्ग द डायमीटर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्योंकि मास इंक्रीज हुआ, पहले m था तो 2m मैंने ऐड किया, रेडियस सेम है, दिस इज ω2 विल बी न्यू वेलोसिटी। यदि आप मास बढ़ाओगे तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, पुट किया डेटा जो भी है, और आंसर आ जाएगा। ABCT का आपका प्रॉब्लम है, ध्यान रखो, ओके। AB सिमिलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस है। इसमें क्या बोल रहा है कि और दो डिस्क है, I1 I2 है, इनिशियली दे आर रिवॉल्विंग इंडिविजुअली, ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं इंडिविजुअली, ठीक है, स्टार्टिंग में। बाद में क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया एक के ऊपर एक, फिर रिवॉल्यूशन पूछ रहा है कि क्या होगा, ये इनिशियल था और ये फाइनल, ओके। तो इनिशियली इनका इंडिविजुअल एंगुलर वेलोसिटी था I1 ω1 I2 ω2,
तो सिस्टम डाला है एल सिस्टम 1 इक्वल टू एल सिस्टम 2, बाद में क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और न्यू वेलोसिटी पूछा है कंबाइन करने के बाद, तो ये भी क्या था, सिमिलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का ये होता है, दिया है, पूछ रहा है कि अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम इट्स सेंटर, सो दिस h इज ऑलवेज, पैरेलल एक्सिस में जो h होता है हमेशा फ्रॉम सेंटर रहता है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रॉब्लम है। सो IC आपको दिया है, h भी दिया, r/2 पुट करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस h इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर, एक प्रॉब्लम आएगा जिसमें आपको h निकालना पड़ सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 4 kg/m², ये होता है, और फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अबाउट डायमीटर पूछा हुआ है, डायमीटर का फॉर्मूला ये होता है, देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो अबाउट डायमीटर हो जाता है ये सेंटर वाले परपेंडिकुलर के हाफ होता है, तो ये 4 है, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, 2। आप बिना सॉल्व किए भी इसको मार्क कर सकते हो आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r एंड मोमेंटम दिया है, द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम और ये लीनियर मोमेंटम और ये रेडियस वेक्टर में रिलेशन क्या है। ये a क्रॉस b फॉर्मूले से हमने ये इसका निकाल लिया, आपका l का वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म आ गया। अभी इसमें आप देख सकते हैं इसमें केवल j और k है, j मतलब क्या होता है अलोंग y एक्सिस, k मतलब क्या होता है z एक्सिस, सो मीन्स आपका l लाइज इन yz प्लेन, yz प्लेन में जो भी आपका वेक्टर रहता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, xz में जो भी रहता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू y होता है, xy में जो रहता है वेक्टर इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। ये yz प्लेन में होने की वजह से दिस l विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, हेंस करेक्ट आंसर इज A, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्लाईव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है विथ रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, टॉर्क एक्ट हुआ, रिटार्ड द व्हील मतलब फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा, देन द टाइम इन विच इट बिकम्स रेस्ट, सिंपल प्रॉब्लम है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ω2 - ω1/t कर दिया, आपको t निकालना है, आई दिया है, ω2 ω1 भी दिया है, निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस, देखो स्टार्टिंग में थर्ड प्रॉब्लम जो था हमारा उसने सेमी सर्कल किया था रॉड को, यहाँ पे क्या किया है, रॉड को पूरा सर्कल कर दिया है, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली रॉड था तो क्या पूछ रहा है, बाद में सर्कल कर दिया, तो अबाउट डायमीटर क्या है फॉर्मूला वो पूछ रहा है, तो ये अबाउट डायमीटर mr²/2, आपका पूरा रॉड को कन्वर्ट किया पूरा सर्कल में, इसलिए r = l/2। स्टार्टिंग में जो थर्ड प्रॉब्लम था वो उसमें सेमी सर्कल किया था, यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा सर्कल बना दिया, तो ये I2 जो आया और ये जो I1 आया इनका क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है, तो हो गया, सेम प्रॉब्लम था बट थोड़ा सा अलग पूछा उसने, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, ये फेमस प्रॉब्लम, ये भी फेमस प्रॉब्लम है, इसमें एक ट्रिक है जो कि मैंने बोला कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, बट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक रॉड है, डिस्टेंस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस पॉइंट पे, जो पॉइंट l/3 डिस्टेंस फ्रॉम द एंड है, बट आपका जो सेंटर वाला जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस कितना होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे l/3 पुट कर देंगे, अरे l/3 प्रॉब्लम में दिला है, हे पुट करा, ओके, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, तो आपको पहले यहाँ पे h निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आपका ये टोटल l/2 था, आपको l/3 फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड बोला है, h जो होता है फ्रॉम सेंटर होता है, तो पहले मैंने h निकाला, फिर मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। रॉड का तो पता ही अबाउट सेंटर ऑफ क्या होता है, ml²/12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a torque of 15 Nm acts for 8 seconds which is initially at rest, the change in its angular momentum is, ठीक है। सो टॉर्क दिया था आई अल्फा, अल्फा निकाल, अल्फा 50/I, टाइम दिया हुआ है, आपको एंगुलर मोमेंटम आफ्टर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना था, ओके। पहले स्टार्टिंग में तो रेस्ट था, तो चेंज ऑब्वियसली है वो स्टार्टिंग वाले का 0 ही आने वाला, मतलब ये del L लोगे तो L2 - L1, ये L1 क्या रहने वाला, 0 ही रहने वाला, L2 क्या आएगा आपका दिस I ओमेगा, ये ऐसा सॉल्व करना था वैसे, बट मैंने इनिशियली रेस्ट था इसलिए L = I ओमेगा कर दिया, तो यहाँ पे ये ओमेगा आपने निकाला है, इसको जस्ट यहाँ पे पुट किया है, तो आंसर आपका क्या आ रहा है
400। चेंज बोला मतलब इनिशियली रेस्ट है तो आप ये कंसिडर कर लेना, ठीक है। L2 इक्वल टू आई, बिकॉज L1 विल बी 0 ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली L निकाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a disk has mass m, radius r, how much tangential force? टेंजेंशियल फोर्स मतलब आपको टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f होता है और आर एफ साइन थीटा, तो वो ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो टॉर्क इज आई अल्फा, अल्फा क्या हो गया टॉर्क बाय आई बाय टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है f क्रॉस r, एंड आई विल बी mr स्क्वायर बाय 2 बिकॉज आपको डिस्क दिया है, ओके। कभी भी आपको मोमेंट ऑफ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज होता है एज पर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, बट प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया नहीं रहता, तो हमेशा पहला वाला फॉर्मूला यूज करने का, अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला। तो ये अल्फा आ गया। आपको एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम टी चाहिए, इनिशियली रेस्ट था, ठीक है। प्रॉब्लम में लिखा नहीं है कि इनिशियली रेस्ट था, नहीं दिया है तो कुछ ऐसा डेटा तो 0 मान लेने, ये सब आपको कंसिडर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 12,000 joule of work is done on a flywheel. Its frequency of rotation increases from 100 to 20 hertz. Moment of inertia of the wheel about its axis is work done equal to change in kinetic energy। ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। वर्क डन दिया हुआ है, ओके। आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, इसलिए वो कांस्टेंट है, तो वो फॉर्मूला यूज करके आपको आई भी मिल जाएगा, ओके। ये सब फॉर्मूला ऐसा नोट करते जाओ, ओके। ये फेमस प्रॉब्लम है ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग ड्रॉप इज आई, 8 ड्रॉपलेट्स आर फ्रॉम बिग ड्रॉप, तो स्मॉल ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो आई इज योर बिग ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाले प्रॉब्लम ये आप यहाँ पे भी देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, सरफेस टेंशन के केस में वो 8 ड्रॉप्स को ब्रेक किया, देन हाउ मच द सरफेस टेंशन, तो वहाँ पे भी ऐसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। पहले तो आपने बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट किया, रेडियस निकाल लो, ठीक है। ये बिग ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये स्मॉल ड्रॉप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट पहले तो आप स्मॉल ड्रॉप का मास कितना है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना है, बड़े देखो मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए मैंने सीधा m/8 ले लिया। बिग ड्रॉप को 8 ड्रॉप में किया तो एक ड्रॉप का मास m/8 होगा, बट रेडियस थोड़ा अलग होगा। सो उसके लिए वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ये सॉल्व करके मैंने रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप निकाल लिया, r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा पुट किया, m क्या m/8, r स्क्वायर r/2 है, पुट किया यहाँ पे, दिस 2/5 mr स्क्वायर इज योर आई, इसलिए लास्ट आंसर विल बी आ गया आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप, फेमस प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ये आपके सिटी का क्वेश्चन है, ओके। सो इस तरह आई थिंक हमने सारे प्रॉब्लम्स कवर कर लिए मेंटी क्विज 2 के विथ वीडियो सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करना, ओके। आज का जो हमारा मेंटी क्विज है, आज रात को 8 बजे केमिस्ट्री का है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, सो प्लीज़ अटेंड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।